नमस्कार बच्चों, मैं हूं मीनाक्षी वाजपेयी लिटिल एंजल हाई स्कूल से। बच्चों, पहले वीडियो में हमने अलंकार समझा था। आज हम समास समझेंगे। हम अपना समय और ऊर्जा बचाने के लिए शब्द समूह का प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्द समूह को ही समास कहते हैं। समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम प्लस अस। अस संस्कृत धातु से बना है जिसका अर्थ है संक्षेप करना, और सम उपसर्ग लगा हुआ है जिसका अर्थ है समाहार। इस प्रकार समास का शाब्दिक अर्थ हुआ संक्षिप्तीकरण। इसकी परिभाषा है अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। जैसे गंगा का जल, ये समास का विग्रह है। इसका समास हुआ, समस्त पद हुआ गंगा जल। ये दो पदों से मिलकर बना हुआ है। पहला पद है गंगा, दूसरा है जल। तो पहले पद को कहते हैं पूर्व पद, दूसरे पद को कहते हैं उत्तर पद। इसके और भी उदाहरण है गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए हम इसके भेद को जानेंगे। समास के 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। आइए अब समझते हैं अव्ययी भाव समास। इसमें पहला पद अव्यय होता है, अर्थात इसका पहला जो पद है वह प्रधान भी होता है और अव्यय होता है, मीन्स इसका रूप कभी नहीं बदलता। अव्यय आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। उदाहरण है आजीवन, जीवन भर, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, भरपेट, पेट भरकर, हर रोज, रोज रोज। तो बच्चों, इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें पहला पद उपसर्ग होगा। आप जब इसको पहचानेंगे तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें उपसर्ग लगे होते हैं। आ, यथा, भर, हर, ये उपसर्ग लगे हुए हैं। ये आप जब करेंगे, इसके अभ्यास करेंगे, तब पहचान पाएंगे आप। दूसरा है तत्पुरुष समास, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और समस्त पद बनाते समय कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कारक चिन्ह जो होते हैं अदृश्य हो जाते हैं। इसके 6 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। आपने पिछली कक्षाओं में कारक चिन्हों का पढ़ा है और उन्हीं के भेद, उनकी जो विभक्तियां हैं वो इसमें प्रयोग की जाती हैं। तीसरा है कर्मधारय समास, जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास में विशेषण शब्द आपको याद रखना है। पहला पद विशेषण है जो विशेषता बताता है। संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, सज्जन, सत है जो जन। तो यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, कमल कैसा है, नीले रंग का है। द्वंद्व समास, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करते समय और अथवा या एवं लगता है। जैसे माता पिता, गुरु शिष्य, पाप पुण्य आदि।
द्विगु समास, इसका पहला पद संख्यावाची होता है, जैसे चौराहा, नवरत्न, सप्तद्वीप। पहला पद जिसमें संख्याएं हो, संख्यावाचक हो, ये हम जब पहचानते हैं तो हमें याद रखना है कि इसमें पहला पद संख्यावाचक होगा। बहुव्रीहि समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते, कोई भी पद इसका प्रधान नहीं होता, किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, जैसे दशानन, नीलकंठ। दश है आनंद जिसके अर्थात रावण, नीलकंठ नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। यदि हम बोलते नीला है जो कंठ, तो ये कर्मधारय हो जाता। कंठ कैसे रंग का है? नीले रंग का। और जिसका हमने प्रयोग किया है तो यहाँ पर तीसरे पद की प्रधानता हो रही है, अर्थात शिव। नीला कंठ है जिसका अर्थात भगवान शिव। धन्यवाद बच्चों। इस प्रकार हमने आज समास किसे कहते हैं, समास के भेद समझे। 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु समास, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि समास। ये सब आपको याद करना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।